Welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 Spot the Error Chapter 65। अब शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो करना ही है। पहला स्टेटमेंट, मुझे बहुत सारे सुझाव मिले। आई गॉट मेनी एडवाइसेस। अब ये बहुत कॉमन है आपको, क्योंकि हिंदी में लगता है बहुत सारे मिले हैं सुझाव, तो मुझे इंग्लिश में भी एडवाइसेस कर देना चाहिए, लेकिन एडवाइस इज अनकाउंटेबल। आप इसको गिनती नहीं कर सकते इसकी। तो इसी वजह से आप हमेशा नॉर्मल यूसेज में इसे एडवाइस ही कहते हैं। आई गॉट अ लॉट ऑफ एडवाइस, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट भी है, क्लियर भी है और ग्रामेटिकली करेक्ट भी। फिर आता है उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया। ही पैक्ड ऑल हिज लगेजेस। ओके, देखिए लगेज भी अनकाउंटेबल है। लगेज का मतलब ही होता है सारा सामान। तो ऐसे में लगेजेस कहना वो इनअप्रोप्रिएट है टू द टी। बिना एस के ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ही पैक्ड ऑल हिज लगेज, बस इतना ही काफी है। ही पैक्ड ऑल हिज लगेज। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन? ये आपको जितना भी सही लग रहा हो, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। आप इसको काउंट कर ही नहीं सकते। और बाय द वे, आप तब तक आपको वो समझ में आ गया होगा कि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन को जब हम प्लोरलाइज कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, उसी पर बेस्ड है। सो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, तो आप इसे हमेशा सिंगुलर के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, बस इतना ही काफी है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन। फिर उन्होंने बहुत सा गृह कार्य दिया। They've given a lot of homeworks homework is uncountable, तो सीधा सीधा लिखे ना, they have given a lot of homework। मुझे कुछ फर्नीचर खरीदना है, ये बहुत कॉमन है। आई नीड टू बाय सम फर्नीचर्स। इसमें लगता है कि यार फर्नीचर में तो सब कुछ हम काउंट कर सकते हैं, सोफा है, टेबल है, मेज है, पलंग है, तो इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम फर्नीचर्स बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्नीचर का मतलब ही होता है अनकाउंटेबल, और ये कलेक्टिवली जितने भी फर्नीचर होते हैं उन सब के लिए कलेक्टिवली एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, फर्नीचर। तो इसको कभी भी प्लूरलाइज करके इस्तेमाल मत कीजिए। आई नीड टू बाय सम फर्नीचर, इतना ही काफी है। आई नीड टू बाय सम फर्नीचर। तुम्हारे पास कौन कौन से उपकरण हैं? ये भी बहुत कॉमन है। व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू हैव? मान लीजिए आप किसी जिम में जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं कि आपके पास क्या क्या जिम इक्विपमेंट है, तो आप इक्विपमेंट्स नहीं कहते हैं। इक्विपमेंट फिर से अनकाउंटेबल है, तो इस वजह से आप इसका प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाट इक्विपमेंट डू यू हैव? व्हाट इक्विपमेंट डू यू हैव? उसने बहुत सा ज्ञान अर्जित किया। अब ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेजेस। भाई साहब क्या बात है, इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिया कि नॉलेज को भी नॉलेजेस बना दिया। तो गलत है, वो नॉलेज काउंटेबल नहीं है। आप किसको, ज्ञान को कैसे ज्ञान की गिनती कैसे करेंगे आप? सो ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, इतना ही काफी है। ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। मुझे कुछ समाचार देने हैं। आई हैव सम न्यूज़ेस टू शेयर। न्यूज़ेस, न्यूज़ अपने आप में अनकाउंटेबल है। और वैसे भी ये एस के साथ एंड होता है, तो इसमें न्यूज़ेस कुछ नहीं कहा जाता। न्यूज़ इज ऑलवेज न्यूज़। आई हैव सम न्यूज़ टू शेयर। आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज़, और आई हैव सम न्यूज़। ये सब चलेगा, लेकिन सम न्यूज़ेस बिल्कुल गलत है वो। और फिर ये आखिरी वाला है, उसने मेरे आचरणों की, नहीं एक और है इसके बाद। उसने मेरे आचरणों की सराहना की। अप्रिशिएटेड माई बिहेवियर फिर से काउंट नहीं कर सकते आप। सो ही अप्रिशिएटेड माई बिहेवियर। पुलिस ने कई सबूत इकट्ठा किए। अब इसमें क्या गड़बड़ है, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।